अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और यही दुआ है कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। आज आप लोगों के साथ कमर्शियल चना पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस तरीके से आप लोग एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसके बनाने के तरीक़ेकार की तरफ चलेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं, बासमती राइस लिए हैं और इसको मैंने 30 मिनट से भिगो के रखा हुआ है। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, दोनों एक साथ शामिल हैं। नमक आप अपने जायके के हिसाब से ले लीजिएगा। चाइना सॉल्ट, चाइनीज़ नमक 1 टीस्पून। कुटी हुई सौंफ 1 टेबल स्पून, साबुत नहीं लेनी, कूट के लेनी है। रेड चिल्ली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, इसको भी हम कूट लेंगे। अच्छा, ये तमाम गरम मसाले मिक्स हैं इसके अंदर। साबुत गरम मसाले जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बिरयानी का फूल, सफ़ेद ज़ीरा, इनको मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। 2 टेबल स्पून के बराबर ये बनते हैं। 10 से 12 अदद आलू बुखारे, खुश्क आलू बुखारा जो होता है। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें इसमें भी मिक्स हैं, छोटी भी है और मोटी वाली दोनों हैं। छोटी वाली थोड़ी तेज़ होती हैं, तो कुटी हुई लाल मिर्च और ये दोनों मिला के हम इसका फ्लेवर जो है बैलेंस करेंगे स्पाइस का। अच्छा, मैंने 2 कप वाइट चने, सफ़ेद चने जो होते हैं काबली चने, उनको बॉईल करके रखा हुआ है। सिंपल बॉईल किया है सिर्फ नमक के साथ और इसमें मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया। अच्छी तरह से फिटा हुआ दही 250 ग्राम। 3 टमाटर लेकर उनका छिलका उतार के और उसको मैंने रिंग्स में कट कर लिया है। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके और इसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें इस पुलाव को बनाने के लिए। अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो है पैन गरम होने रख दिया है और इसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल कर दिया। जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाएगा, हम इसके अंदर अपनी जो स्लाइस की हुई प्याज है वो शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करके उसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। अच्छा, जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, हल्का सा इस पर पिंक सा कलर आना शुरू हो जाएगा, तो जो हमने तमाम गरम मसाला मिक्स एक बॉल में करके रखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वो भी हम फिर अपने इस प्याज के साथ शामिल कर देंगे, ताकि गरम मसाला जब ऑयल में जाएगा तो इसकी खुशबू निकल के इसकी बाहर आएगी। उसके बाद हमने इन गरम मसालों को और प्याज को ब्राउन कर लेना है। गरम मसाले अच्छे से सिक गए और प्याज हमारी ये देख सकते हैं डार्क ब्राउन से कलर में आ गई है। जैसी आ जाएगी तो फिर हम अपना इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करके साथ में टमाटर भी शामिल कर देंगे और उसको थोड़ा सा भून लेंगे कि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। इसी के साथ साबुत ऐसी हरी मिर्चें हम अपनी ऐड कर देंगे। सौंफ, नमक अपने जायके के मुताबिक रख लीजिएगा आप लोग। चाइना नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये चीज़ें डाल के इसको फिर हम थोड़ा सा भून लेंगे। मैंने धनिए को कूट लिया है, धनिया साबुत नहीं जाएगा, इसको हमने हल्का हल्का कूट लेना है करके इसको भी शामिल कर देंगे और साथ साथ अपने इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। दही आपने बहुत अच्छी तरह से फेंट के डालना है। दही भी डाल देंगे ताकि दही के पानी से जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। अब इसको आपने मसाले की तरह अच्छे से भून लेना है। अच्छा, ये देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन गया, दही का तमाम पानी खुश्क हो गया। फिर हम इसके अंदर अपने ये जो बॉयल किए हुए छोले हैं वो शामिल कर देंगे। हाफ़ कप पानी बॉयल जो छोले किए थे जिसमें उसी का अपना ही पानी था वो भी मैंने साथ शामिल कर दिया। चने हमारे बॉयल हैं तो हमने लास्ट में डालना। अच्छा, चने ऐड करने के बाद आपने इसको फिर 1 से 2 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चने हमारे ऑलरेडी गले हुए हैं। फिर हमने लास्ट में बिल्कुल अपना जो आलू बुखारा है वो शामिल करके इसमें हमें चावल के हिसाब से पानी ऐड कर देना है। इसको कवर करके पानी में बॉयल आने तक छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ गया। जो हमारे भीगे हुए चावल थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। पानी आप लोग अपने अपने राइस के हिसाब से रख लीजिएगा। हर जगह मतलब के जो राइस होते हैं उनका अपना एक वो होता है कि वो कितना पानी पीते हैं।
तो मैंने अपने, वैसे तो अमूमन हमेशा डबल क्वांटिटी रखी जाती है, जितने अगर आपने 2 कप चावल लिए हैं तो 4 कप पानी जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने हिसाब से पानी जो है वो रख लीजिएगा, ज़्यादा ना हो, जिस तरह आप लोग रखते हैं अपने राइस का पानी। ठीक है, अब चावल ऐड करने के बाद इसके अंदर आपने नमक और मिर्च दोनों चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगता है तो भी शामिल कर दीजिएगा, मिर्चें कम लगती हैं तो इसमें आप ग्रीन चिल्लीज़, हरी मिर्चियों का ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, ये देख सकते हैं तमाम पानी खुश्क हो गया, ऊपर आपको इसमें बबल्स नज़र आ रहे होंगे। जब इस पोजीशन पे हमारे राइस आ जाएं तो हम इसके ऊपर से हरा धनिया, पुदीना, एक आध हरी मिर्च अगर आप लोगों की अपनी चॉइस है वो ऊपर से हम डाल देंगे। डाल के और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए हम दम दे देंगे। दम देने के बाद फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी राइस तैयार होने के बाद। ये देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा हमारा चना पुलाव जो है वो तैयार हो गया। इसको आप सैलड, चटनी वगैरह के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बना के एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर तमाम नई आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुँच सके। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के पास हाज़िर होंगी। खुदा हाफ़िज़।